आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बोल रहा है मान लो एक सर्कल है हमारा, ठीक है। बोल रहा है अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक सेक्टर काटा गया। मान लो ये सेक्टर मैंने क्या करा, इससे काट दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ले लिया मैंने यहाँ पर। बोल रहा इसका रेडियस कितने का है, 21 का था। तो मतलब ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, 21 हो गई। रेडियस दे रखा है इसका 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री। अब बोला मान लेते हैं इसका एंगल कितने डिग्री का है, जितना काटा वो 150 डिग्री का एंगल है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। अब क्या बोल रहा है, इस आर्क की लंबाई निकालनी है एंड एरिया, और इस वाले हिस्से का एरिया भी निकालना है। पहले मैं निकालता हूँ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, अब दिमाग लगाओ ये चीज़ क्या होती है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और हमें इतने एंगल का निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है असली में। तो देखो ये पूरी तो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है, फॉर्मूला होता है 2πr। अब कितना निकालना है, ये 150 डिग्री निकालना है ना हमें एंगल, कितने में से, 360 में से। तो फॉर्मूला होगा θ/360 इंटू 2πr। थीटा एंगल कितने का है, 150 डिग्री का एंगल है इसका, अपॉन 360, 2 इंटू पाई नहीं दे रखा है इसमें, तो 22/7 लो। और रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस हमारी 21। 0 से 0 कट गया। देखो 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 12 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 5 ज़ा, 2 11 ज़ा। ये होगा 55 सेंटीमीटर। इस आर्क की लेंथ है 55 सेंटीमीटर। अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। बोल रहा है फाइंड इट्स एरिया। अब हमें ये करना है, इस हिस्से का निकालना है एरिया। इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा एंगल कितने का डिग्री का है इसका, 150 का है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू नहीं देखिए 22/7, और रेडियस कितना है हमारा, 21 का रेडियस है। तो 21 इंटू 21, 0 से 0 कट गया। 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36, 2 11 ज़ा, 2 6 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 5 इंटू 11 इंटू 21 करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ये आएगा मेरा 1155 अपॉन 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों पार्ट हमारे आ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हमें एक सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस दे रखी है अपने को, रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर मतलब थीटा एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तुमको पता है भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा एंगल कितने का है, 45 का, अपॉन 360, पाए की वैल्यू नहीं देखी 22/7, और रेडियस कितना है मेरा 14, तो 14 इंटू 14। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे 9 से, 9 5 45, 9 40 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 8 ज़ा। अब देखो 7 और 14 कट सकता है, 7 1 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। देखो 2 4 और 14 भी कट जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 11 ज़ा। तो ऊपर बचा 11 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इन द गिवन फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, देर आर देर आर शोन सेक्टर्स ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। अब बोला 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनके सेक्टर दे रखे। तो एक छोटा वाला सेक्टर हो गया वाला, और एक ये बड़े वाला सेक्टर है, ठीक है। बोला एक की रेडियस 7 और एक की कितनी है 3.5। अब दिमाग लगाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 होगा, और ये बड़े वाले की कितनी रेडियस है, 7 की है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब बोल रहा है कि हमें क्या करना है, शेड का एरिया निकालना है। बताइए यार इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब पहले इसके एंगल की बात करता हूँ, तो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का क्वेश्चन में ही, मैं लिखना भूल गया। क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री का एंगल। अब दिमाग लगाओ, हमें शेड एरिया निकालना है।
तो मैं क्या करूँगा, पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकालूंगा, फिर छोटे सेक्टर का एरिया निकालूंगा। और अगर मैं बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले का अगर एरिया माइनस करूँगा तो आ जाएगा ना शेड का एरिया। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी नाम देते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल 30 डिग्री का अपॉन 360, पाई इसने बोला 22/7 लेना है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ बड़े वाले की तो उसका रेडियस कितने का है, 7 का है। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 0 से 0, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा। अब देखो 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 6 ज़ा 12, 2 11 ज़ा। ये होगा 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आया हमारे बड़े सेक्टर का एरिया। अब मैं निकालूंगा छोटे सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी, अब दिमाग लगाओ, इतने का एरिया निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। अब देखो हम निकाल रहे हैं इस वाले का एरिया, निकाल रहे हैं सेक्टर का। तो इसमें रेडियस कितने की है, 3.5 की। अब देखो पॉइंट हटेगा, एक के बाद डेसिमल तो नीचे एक जीरो, यहाँ भी ऐसी 0 से 0 कटा, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, 7 5 से 35 होता है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 11 ज़ा। अब देखो अब तो कुछ कट नहीं रहा, ऊपर बचा है 11 और 7 बचा है, 77 हो गया, और 12 2 ज़ा 24। ठीक है, ये किसका आ गया, हमारे छोटे वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब निकालना क्या है, हमें शेडेड का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा शेड का एरिया, है ना। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर, अब देखो पहले बड़े का एरिया कितना आया था मेरा, बड़े का एरिया आया था 77/6, 77/6। और इससे माइनस, देखो बड़े वाले एरिया में से अगर मैं ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा ना शेड का। इसका एरिया कितना आया था मेरा, वो आया था 77/24, तो -77/24। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 24, 6 4 ज़ा 24 1 ज़ा 8। ये आएगा हमारा आंसर, 308 माइनस 77 कर दो, 231/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे पॉइंट्स में निकालूंगा तो इसका आंसर आता है मेरा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखा है अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो पेंडुलम क्या होता है, जैसे आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में नीचे झूलता है ना यूँ करके, वो पेंडुलम होता है। तो बोल रहे एक पेंडुलम है, वो 30 डिग्री तक घूम रहा है, मान लो इतना घूम रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है, 30 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। और वो कितने की आर्क बना रहा है एक सर्कल की, वो बना रहा है 8.8 सेंटीमीटर की। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 8.8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमें क्या निकालनी, इस पेंडुलम की क्या निकालनी, लंबाई। ठीक है, अगर मैं इस पेंडुलम को पूरा बनाऊँ, मान लो कि अगर वो पूरा घूमता तो कैसे क्या बनाता, यहाँ देखो, देखो अगर ये पूरा घूमता तो क्या बन जाता, हमारा सर्कल बन जाता, है ना। उसने क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमें इस लंबाई, ये लंबाई निकालनी है, पेंडुलम की लंबाई तो यही है ना। ठीक है, हमें क्या करना है, ये लंबाई निकालनी है कि ये लंबाई कितनी है। असली में सर्कल का क्या है, रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, हमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। जो लेंथ ऑफ आर्क है वो है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें थीटा एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, तो मैं इसी का फॉर्मूला डाल करके आंसर निकाल दूंगा। तो मुझे पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, है कि नहीं है। अब ये दे रखा है मुझे 8.8, थीटा एंगल है मेरा 30/360, 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर।
अब एक काम करते हैं, आर को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 8.8 था ये, 360 और 7 जाएगा ऊपर, ठीक है, 32 और 22 कहाँ जाएगा इसके नीचे। अब देखो, अब काटते हैं, देखो पॉइंट का नीचे क्या आएगा हमारा 10 आ जाएगा, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया। अब इसे काटते हैं, देखो 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30। अब ये 5 ना 8.8 से कटेगा ना, 7 ना 6। अब 2 को काटते हैं, 2 44 ज़ा, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा, ठीक है। अब देखो 5 ना 2 से कटता है, ना 6 से ना 7 से, तो 2 6 ज़ा होता है 12, 12 7 ज़ा होता है हमारा 84 अपॉन 5 बराबर आर। अब मैं क्या करूँगा, 84 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो देखो 84 को डिवाइड करो 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, पॉइंट से एक जीरो मिलेगा, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो मतलब 16.8 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी रेडियस होगी, या फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी होगी हमारी, ये होगी 16.8 सेंटीमीटर। तो इस पेंडुलम की लंबाई कितनी हो गई 16.8, ठीक है। अब हम करेंगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है क्लॉक है, अब देखो ये चैप्टर सर्कल का है, तो क्लॉक भी क्या होगी सर्कुलर। ये 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ठीक है, ये घड़ी बन गई हमारी। बोल रहा है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब ये सेंटर है, मिनट हैंड कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर लास्ट तक, ठीक है, वहाँ मिनट हैंड जाएगा हमारा। बोल रहा है उसकी लंबाई कितनी है 14 है, तो मतलब सर्कल का रेडियस कितना हो गया इसका 14, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करेगा तो रेडियस ही हो गया ना हमारा वो। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। बोल रहा है कि 1 मिनट पे कितना एरिया कवर करेगा ये मिनट हैंड। जैसे मान लो यहाँ पर, और मान लो ये 1 मिनट हो गया, तो इसमें कितना एरिया क्या करेगा ये स्वैप करेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, देखो एरिया स्वेप्ट इन 1 मिनट, ठीक है, ये निकालना है हमें कितना एरिया स्वेप्ट करता है 1 मिनट के अंदर। अगर हमें देखा जाए तो हमें पता है कि देखो हमको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल करता है 6 डिग्री का करता है। कैसे करता है मैं प्रूव करता हूँ, देखो एक काम करते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल बनाया मैंने, ये 12 6 3 और 9। अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिग्री एंगल बनता है 90 का, ठीक है। मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ, देखो 15 मिनट्स में बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में कितने का बनता होगा 90 अपॉन 15, 6 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनता है, एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट बनता है हमारा 6 डिग्री का एंगल, है ना। तो यही बोला ना उसने 1 मिनट में कितना एरिया करता है स्वेप करता है, तो हम लिखेंगे एरिया स्वेप्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप करता है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा, कितना डिग्री एंगल 1 मिनट के अंदर 6 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितना है हमारा, देखो जो रेडियस है वो है हमारा 14, तो 14 इंटू 14, 6 1 ज़ा 6 60 ज़ा, 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 30 ज़ा, 2 11 ज़ा 2 15 ज़ा। देखो 11 14 बचा ऊपर, नीचे 15 बचा, कटेगा तो है नहीं, तो ये आएगा 154 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वैप करेगी घड़ी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। या अगर से आप पॉइंट्स में निकालना चाहते हो तो इसका आंसर आएगा डिवाइड करके 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4। पहली बात तो क्वेश्चन को देख के लंका लग जाएगी कि बोल क्या रहा है। देखो सिंपल भाषा में बोले तो बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का जो पेरीमीटर होगा ना, जो कि एक सर्कल का है, जिसकी रेडियस दे रखी है 5.2, वो कितना है 16.4। मतलब जो पेरीमीटर है ना सेक्टर का वो है 16.4,
और जो सर्कल वो सर्कल का मतलब सर्कल में बन रहा है वो सेक्टर, और उसकी रेडियस कितनी है 5.2। कैसे क्या बोलना चाह रहा है आप सुनो। जैसे मान लो एक सर्कल है अपना, ये अपना सर्कल और ये अपना सेंटर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, ये एक सेक्टर बना रहा है। मान लेते हैं सेक्टर ये वाला बना रहा है, ये अपना क्या हो गया, सेक्टर हो गया एक। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अब बोले इसकी रेडियस कितनी है, जो रेडियस है ना वो है 5.2 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर है ना सेक्टर का वो है 16.4 सेंटीमीटर। भाई इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला है सेक्टर तो ये चीज़ होती है हमारी, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है ना सेक्टर का पेरीमीटर वो कितना है 16.4। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब मुझे याद आया यार, मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। मैंने बोला थीटा एंगल कितने का है, तो भाई एंगल तो पता ही नहीं है, एंगल तो हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थीटा एंगल नहीं पता, अपॉन 360, पाई की वैल्यू इतनी दे रखी 22/7 ले लो, और रेडियस दे रखी है इसने 5.2, ठीक है। तो मतलब मेनली क्या करना है, इसमें थीटा एंगल निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारे इस पेरीमीटर की मदद से। अब एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो इसका नाम लिखता हूँ मैं OAB। मुझे पता है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होगा, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, यही तो पेरीमीटर होता है, बाउंड्री की लंबाई। लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं, तो ये लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीमीटर। तो OA प्लस AB प्लस OB। अब देखो सेक्टर का पेरीमीटर कितना दे रखा है 16.4। OA कितना है मेरा, मुझे पता है रेडियस है तो 5.2 है, और ये भी दे रखी है 5.2। OA 5.2 है, AB नहीं पता और OB पता है 5.2। तो 5.2 कितना होगा, 10.4 प्लस AB बराबर 16.4। तो AB कितना हो जाएगा मेरा, 16.4 माइनस 10.4, 6 सेंटीमीटर मेरा होगा AB। मतलब जो आर की लंबाई है ना वो कितनी है, 6 है, ठीक है। कैसे थीटा एंगल निकल सकता है, निकल सकता है। अब दिमाग लगाओ, जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, यही तो होता है। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क पता है मुझे 6 है, थीटा एंगल कितना है मेरा नहीं पता भाई, 2 इंटू पाई तो पता है ना कितना होता है 22/7, और आर कितना है मेरा 5.2 दे रखी है ना। अब देखो थीटा एंगल को यहीं छोड़ दो, 6 के पास कौन गया, 360 और 7, ये नीचे वाले ऊपर गए और ये ऊपर वाले नीचे। 2 इंटू 22 इंटू 5.2, पॉइंट हटा ऊपर आएगा 10, ठीक है। अब काटते हैं, देखो क्या क्या कट सकता है हमारा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और कुछ कटता है इसमें, 2 से कट जाएगा, 2 11 ज़ा, 2 1 80 ज़ा, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 26 ज़ा, 2 90 ज़ा, 2 13 ज़ा, 2 45 ज़ा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तो हमारी यही आ रही है अभी, ठीक है ना। तो देखो देखो अभी क्या आएगा हमारा, तो थीटा जो एंगल है हमारा वो कितना आया, 3 इंटू 7 इंटू 45 इंटू 10, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 9450 अपॉन 11 13 सा होता है हमारा 143। तो थीटा की वैल्यू इतनी आ गई हमारी, तो डाल दो इसके अंदर। तो थीटा क्या है हमारा 9450, और शुरुआत में क्या आएगा 143। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, अब से सॉल्व करना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है इसे करने का, जो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है जो आप फार्मूला लगा सकते हो। तो याद रखना कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसे निकालने का एक फार्मूला भी होता है, उसे बोलते हैं 1/2 LR। तो 1/2 ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, कितनी आई थी मेरी 6, और रेडियस तो ये कितनी है 5.2। अब देखो इसे काट लो, 2 3 कर लो इसे,
तो ये आएगा हमारा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, मर्ज़ी आपकी है। या तो आप ये पूरा इस्तेमाल ये वाला पूरा लगाएंगे या फिर ये वाला लगा लो, मर्ज़ी आपकी है। ये शॉर्टकट है, ये लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये तो निकालना ही निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो ये घड़ी है, ठीक है, ये 12, 6, 3, 9 एकदम सामने होना चाहिए। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब उसने बोला, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बोल रहे हैं कि एक जो मिनट हैंड होती है ना, अब आपको पता है मिनट हैंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक आती है, पूरी एग्जैक्ट लाइन्स की होती है। ये लेंथ होती है ना इसकी पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ टच करती है। तो देखा जाएगा ये सर्कल है तो उसका क्या बन जाएगा, वो रेडियस। तो मतलब जो रेडियस है इस क्लॉक का वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। बोला ये जो क्लॉक का फेस है ना उसमें कितना एरिया, डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। मतलब 9 बजे से लेकर के 9:35 तक, ठीक है, कितना एरिया करेगी मिनट हैंड कवर करेगी। अब दिमाग लगाओ, जब 9 बजते हैं तो देखो ऐसा होता है ना, जब 9 बजते हैं तो ये बड़ी ये होती है हमारी मिनट हैंड, ठीक है, और ये क्या होती है हमारी एक आवर हैंड होता है। मान लो ये आवर हैंड है छोटा वाला, ठीक है। 9 बजे तो जब 9 ऐसे बजते हैं ना, फिर 9:35 से बजते हैं, जब घड़ी कहाँ आएगी ये घूमते 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 7 पे पहुँचेगी, तो 9:35 हो गए। तो बोल रहा है कि बताओ ये कितना एरिया स्वैप करी, मतलब यार एरिया कितना होगा, इतना एरिया घूमी ना वो, तो कितना एरिया करी वो स्वैप कर रही है। तो पहले निकालना पड़ेगा कितना एंगल वो स्वीप करती है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो आप, हर समय ये लॉजिक याद रखना। जैसे घड़ी है, जैसे घड़ी है, जैसे बी हमारा सेंटर हो गया। अब दो स्ट्रेट लाइन मारो तो ये और ये क्या बनाता है, 90 बनाता है। कितने मिनट हुए, 12 से लेकर के 3 तक आते हैं, 15 मिनट होते हैं पूरे। तो मतलब एंगल मेड इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल मेड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा वो, 90/15, मतलब 6 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब अगर 1 मिनट पे 6 डिग्री एंगल बनता है तो कितने मिनट हुए पूरे, ये देखो कितने मिनट हुए, 9 बजे से लेकर के 9:35 तक, मतलब 35 मिनट हुए, ठीक है। एंगल स्वेप्ट इन 35 मिनट्स। अब दिमाग लगाइए आप, 1 मिनट पे अगर 6 डिग्री एंगल घूमता है वो, तो 35 मिनट में कितना घूमेगा, 35 6 210 डिग्री का एंगल घूमेगा, है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं ना हम लोग। देखो हमें एंगल ही बताए और वो भी बताए, रेडियस ही बताए। तो एरिया स्वेप्ट इन 35 मिनट्स, 35 मिनट में कितना घूमेगा ये, तो सिंपल सी बात है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा एंगल कितने डिग्री का घूम रहा है, 210 डिग्री का। ये एंगल कितने का, 210 का, अपॉन 360। पाई की वैल्यू देनी दे रखी है तो 22/7 लिखना आप, और रेडियस हमारा 10 का। देखो रेडियस 10 दे रखा है अपने को। अब जो कटता है उसे काटो। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3, 3 12 36। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 6 12, 2 11, 2 3 6, 2 5। ये होगा हमारा 550/3। 11 × 5 × 10 होता है 550, नीचे 3 बचा। ये क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वैप करता है वो, ठीक है, 9 बजे से लेकर के 9:35 AM तक। देखो आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा है द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब देखो आपने देखा होगा कि जो घड़ी होती है ना हमारी, घड़ी में 2 हाथ होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले को बोलते हैं आर हैंड, और जो बड़ा वाला होता है उसे बोलते हैं मिनट हैंड, ठीक है। जैसे मान लो मैं 2 क्लॉक बना रहा हूँ उसके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए मैं बोल क्या रहा हूँ। एक क्लॉक ये है, और एक क्लॉक ये है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना है इसका मतलब क्या है, फिर आप आराम से कर लोगे। लिखा क्या है,
द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब मान लेता हूँ मैं दो घड़ी बनाता हूँ, एक घड़ी है और एक घड़ी है, ठीक है, 12, 6, 3, 9। वैसे यहाँ पर भी 12, 6, 3, 9 एकदम एग्जैक्टली सामने लेकर के आना एकदम, ठीक है। अब क्या बोला है, द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो घड़ी होती है ना उसमें दो हैंड होते हैं, एक आर हैंड होता है घंटे वाला, एक होता है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड हर समय लॉन्ग हैंड बोलते हैं, और शॉर्ट हैंड अगर आएगा तो याद रखना वो कौन सा हैंड होता है, आर हैंड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ आर हैंड, ये आपका आर हैंड है और ये क्या आपका मिनट हैंड है, ठीक है। लंबाई दे रखी है, इसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है। इसकी जो लेंथ दे रखी है और जो इसकी लेंथ है वो है अपनी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंसेस, बोल रहा है पता लगाओ कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दोनों बाय देयर टिप्स इन 2 डेज। जो इनकी टिप, देखो टिप मतलब होता है ये एंड, इनकी टिप 2 दिन के अंदर कितने राउंड के कितने चक्कर मारेगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं बात करूँ इसकी तो घंटे वाला है ना, एक दिन में होता है, देखो बोला 2 दिन के अंदर कितने घंटे, मतलब कि 2 दिन के अंदर ही कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर मैं एक दिन की बात करता हूँ, पहले मैं आर हैंड की बात करता हूँ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो दिमाग लगाओ, ये 24 ये ऐसे करके एक बार यहाँ पर आएगी, फिर एक बार यहाँ पर, तो मतलब एक दिन में ये 2 बार घूमेगी, तो 2 दिन में कितनी घूमेगी, 4 बार, है ना। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ राउंड्स ये कितने मारेगी, ये 4 राउंड्स मारेगी, ठीक है। चलो पहले सी की बात करते हैं। एक राउंड का मतलब क्या हुआ, असली में क्या हुआ इसका, सरकमफ्रेंस घूम रही है ना इसका, है ना। तो मैं क्या निकालूंगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय शॉर्ट हैंड इन 2 डेज, 2 दिन में कितना करती है। देखो अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो सरकमफ्रेंस एक सर्कल का हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, इसको मल्टीप्लाई, तो ये तो एक बारी का है ना चक्कर, कितने चक्कर मारे इसने, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 × पाई, नहीं देखा 22/7 लिखेंगे। रेडियस हमारा कितना, अगर रेडियस देखा जाए तो रेडियस कितना है इसका, 4 ही माना जाएगा इसका रेडियस तो, है ना। लंबाई तो 4 ही है इसकी, और इंटू 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कट तो रानी कुछ इससे, तो आएगा 704/7 सेंटीमीटर। इतनी क्या करेगा डिस्टेंस ट्रैवल, ये टिप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 दिन के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो ये है मिनट हैंड। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, तो इसकी जो लेंथ है ना यहाँ पर, ये है 6 सेंटीमीटर की। अब दिमाग लगाओ, ये मिनट हैंड है, तो ये एक बार 1 घंटे में एक चक्कर मारेगा, है ना। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, अगर एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो 2 दिन में होंगे 48 आवर्स। तो अगर 1 घंटे में एक चक्कर मारता है तो 48 घंटे में कितने चक्कर मारेगा, ये 48 चक्कर मारेगा। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो टिप घूमेगी, कितने राउंड घूमेगी, ये 48 राउंड घूम जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लॉन्ग हैंड, जो लंबा हाथ है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो डिस्टेंस तो यही ट्रैवल कर रहा है ना, एक राउंड ऐसे, एक राउंड मार रहा है ऐसे, वो 48 राउंड्स मारेगा इसमें। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक राउंड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू 48। तो 2 × 22/7, इसकी रेडियस कितनी है, 6 इंटू 48। तो देखो 7 से कुछ नहीं कटता, तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा 12672/7 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला था कि सम ऑफ डिस्टेंस निकालना है, दोनों का डिस्टेंस का टोटल निकालना है। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दोनों, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, तो क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। 704/7 प्लस 12672/7। तो यहाँ पर 7 आएगा एलसीएम, दोनों को प्लस करते हैं तो 12672, और 704 को प्लस करता हूँ मैं 13376। और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1910.85 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो 2 दिन के अंदर मिला करके, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो एक मान लो एक सर्कल है हमारे पास, बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है एक सेक्टर का, सर्कल का, जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है आपको
4 सेंटीमीटर की, ठीक है। और बोलता है कि इसमें जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है ना हमारा, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है इसमें, 30/360। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और रेडियस कितना था इसका 4, ठीक है। 0 से 0 कटा, 3 1 3 3 12 4 1 4 4 3 ठीक है। अभी कटेगा तो है नहीं, तो 314 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12.56/3। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट्स पर आएगा हमारा 4.153 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका एरिया आ गया ना हमारा, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने निकाल दिया। उसने बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें क्या करना है, मेजर सेक्टर का भी निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो उसके दो तरीके होते हैं, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के दो तरीके हैं। एक काम करते हैं, देखो पहले पूरे सर्कल का एरिया कर निकाल दो, उसमें से अगर एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, अगर ये 30 है तो दिमाग लगाओ पूरा एंगल होता है 360 का, ठीक है। तो पहले मैं एंगल निकालता हूँ मेजर सेक्टर का, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर वो कितना होगा। देखो ये 30 है, ये पूरा एंगल 360 होता है, तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, 360 में से करूँगा मैं 30 माइनस कर दूंगा, 330 डिग्री का एंगल होगा। तो अब मैं निकाल सकता हूँ ना इसका एरिया आराम से, एंगल पता है मुझे, रेडियस भी पता है मुझे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल कितना है, मेजर सेक्टर का एंगल कितने का है हमारा 330 का है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू देखिए 3.14 और रेडियस इसकी 4। 0 से 0 कटा, 3 11 3 12 4 1 4 3 ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और डिवाइड करोगे इससे 3 से, तो आंसर आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस्ड है। तो लिखा गया है एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं सर्कल बनाता हूँ। बोलिए हमारा एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो आर्क है ना सर्कल की वो कितनी है, 5 पाई है। मान लो ये आर्क है, ये क्या है मेरे सर्कल की आर्क दे रखी है, ठीक है। उसने बोला जो ये आर्क की लंबाई है ना वो कितनी है, 5 पाई है। और बोलता है एंड द सेक्टर इट बाउंड्स, और जो ये सेक्टर बनाएगा, जो ये आर्क सेक्टर बनाएगी, तो सेक्टर ऐसे करके बनाएगी कुछ, और जो ये आर्क सेक्टर बनाएगी इसका जो एरिया होगा ना, वाला एरिया वो होगा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दो चीज़ दे रखी है, एक दे रखा है आपको लेंथ ऑफ आर्क, वो दे रखी है आपको 5 पाई सेंटीमीटर, और आपको दूसरा दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है, ये निकालना है रेडियस। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो जो दे रखा है उसका डालो फार्मूला पहले। तो मुझे पता है कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर, है कि नहीं। इसमें थीटा एंगल पता ही नहीं है, तो थीटा ही डालो उसकी जगह। अब देखो ये कितना हो जाएगा 5 पाई बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर का, निकालता हूँ। मैंने बोला एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 20 पाई, तो 20 पाई बराबर कितना होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है, इसके बाद क्या निकालना में क्या है, रेडियस निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को फ्रैक्शन रख देता हूँ, इसको अपॉन ये कर देता हूँ, मैं दिस अपॉन दिस कर देता हूँ। तो देखो ऊपर रखता हूँ मैं 20 पाई बराबर कितना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अपॉन नीचे है हमारा 5 पाई, और ये होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। होगा कि नहीं होगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखो अब मैंने इनको रेशियो में रख दिया, ठीक है। पाई से कट गया इसका पाई, 5 1 5 4 तो यहाँ तो 4/1 बचा। अब देखो θ/360 से θ/360 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा।
ऊपर क्या बचा आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, और नीचे क्या बचा 2r, 2 इंटू आर से आर कट गया, आर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बस तरीका समझ लो अपने आप कर लोगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, बोल रहा है एक सर्कल है आपके पास और उसका जो सेंटर है ना वो ओ है, ठीक है। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है वो आपकी है 5 सेंटीमीटर की। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 5√3 मीटर। अब मान लेते हैं एक कॉर्ड है हमारी, चलो ये हमारी कॉर्ड है, इसकी जो लंबाई है ना, मान लो इसका नाम ए बी है, इसकी लंबाई है हमारी, देखो ए बी की जो लेंथ है वो हमारी है 5√3 सेंटीमीटर, इसकी पूरी लंबाई, ठीक है, इस कॉर्ड की लंबाई। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, मतलब हमें क्या निकालना है, जो एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा ना ए ओ बी से, हमें क्या निकालना है उसका एरिया। इसका मतलब है जैसे मान लो ये और ये, हमें याले का एरिया निकालना है, सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो याले एरिया निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे भाई, देखो अगर मुझे एरिया यहाँ पर करता हूँ मैं, अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो मुझे पता है फॉर्मूला होता है मेरा θ/360 × πr², ठीक है। थीटा एंगल मुझे पता नहीं है, थीटा निकालना पड़ेगा, मतलब अपॉन 360, पाई की वैल्यू 10⁻⁷ और रेडियस दे रखा है इसने 5, मतलब इसे मिसिंग क्या है, मिसिंग है इसका थीटा। कैसे भी अगर ये थीटा एंगल मिल जाए तो गेम बन जाएगा हमारा। अब कैसे निकालेंगे भाई, तो थीटा एंगल निकालना पड़ेगा अपन को। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो मैं क्या करता हूँ, देखो ये 5 दे रखी है, ये भी 5, और ये पूरी कितनी है 5√3 पूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ए बी के ऊपर, तो मान लेते हैं उसका नाम ओ सी है, ओ सी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं ए बी, ठीक है। अब आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब कि ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। कारण क्या है, जब परपेंडिकुलर पड़ती है ना सेंटर से तो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये क्लास 9 में पढ़ाते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अब देखो ए सी और बी सी क्या हो गया मेरा, बराबर हो गया। अब जब ए सी और बी सी बराबर है तो अगर ये पूरा 5√3 है तो इतना हिस्सा कितना होगा मेरा 5√3/2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक थीटा एंगल ये ले लेते हैं, एक थीटा एंगल ये ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिया इन ट्राइंगल ए ओ सी, मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया। अब दिमाग लगाओ, हमें थीटा के सामने क्या होती है उस समय, हमें चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है, थीटा के सामने क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेनियस, या हाइपो हो गई हमारी। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे रखी है, तो इससे कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो मुझे याद आया साइन का फॉर्मूला बनता है। तो मैंने बोला साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर, देखो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है 5√3 और हाइपोटेनस कितनी है मेरी 5 है, 5 से 5 कट गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा √3। अब मेरे को देखना है कि साइन की वैल्यू √3 कब होती है, तो मुझे पता है भाई साइन थीटा बराबर साइन 60 की वैल्यू होती है √3, तो साइन से साइन कट गया तो थीटा एंगल कितना आ गया 60, मतलब इतना सा एंगल आया 60, ये भी कितना होगा सेम टू सेम 60 होगा, इसमें वही लगेगा सारा, ठीक है। तो पूरा मिला के कितना हो गया, देखो ये भी 60 और ये भी 60, तो पूरा कितना हो गया, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया 60 + 60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मतलब जो मेरा थीटा एंगल था वो कितना है मेरा 120 डिग्री। अब डाल दें यहाँ पर 120 डिग्री। अब देखो 0 से 0 कटा, 12 1 ज़ा, 12 3 ज़ा, अब तो मुझे कुछ कटते हुए दिख नहीं रहा इसमें, इन सबको मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 550/3 7 ज़ा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया सेक्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, बस आप थोड़ा लॉजिक लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा।